आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हमने पेजेस किस तरह से क्रिएट करना है, क्योंकि पेजेस क्रिएट करना किसी भी वेबसाइट का एक बहुत ही अहम पार्ट होता है, ताकि जब कोई यूज़र्स आ जाए या फिर कोई विजिटर्स आए, उन्हें ये पता चले कि कौन सी ऐसी चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो इन्होंने कहाँ पे रखी है या कहाँ पे है ये। इसीलिए हम आज पेजेस क्रिएट करना सीखेंगे और उन पेजेस और कौन से ऐसे पेजेस है जिन्हें हमने डिसअलाउ करने हैं और कौन से ऐसी पेजेस है जिसे हमें अलाउ करनी पड़ेगी। और अलाउ और डिसअलाउ इससे क्या मुराद है? अलाउ और डिसअलाउ, जैसा कि कल की वीडियो में हमने बात की थी, इन्हें robot.txt कहते हैं। कंप्यूटर के ज़ुबान में इन्हें robot.txt कहते हैं। और इसी तरह इन पेजेस को और चंद हमारे पास 4 ऐसे पेजेस हैं जिन्हें हमने लाजमी क्रिएट करने हैं। और इनको क्रिएट करने से हमारे जो मोनेटाइजेशन के लिए जब हम अप्लाई करेंगे उनके लिए हमारे लिए बहुत ही आसानी होगी। और अगर हम इन पेजेस को अप्लाई नहीं करेंगे, क्रिएट नहीं करेंगे, बाद में जब हम अपनी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, अपने वेबसाइट की मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तब हमें बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यानी कि बहुत ही मुश्किल से हमारे जो वेबसाइट है उनकी मोनेटाइजेशन होगी। तो इसी तरह चलो चलते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। एक बार फिर से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मर्जिया और आप सबको एक बार फिर से आपके अपने चैनल IT टेक विद मर्जिया में खुश आमदीद कहते हैं। तो जैसा कि हमने कल बात की थी कि मोनेटाइजेशन, जैसा कि कल हमने बात की थी robot.txt, हमने कल robot.txt के बारे में बात की थी कि robot.txt होता क्या है और उन्हें किस तरह से क्रिएट करते हैं। और क्रिएट करना भी कल मैंने आप लोगों को सिखाया। और आज हम जो पेजेस बनाएंगे वो robot.txt के थ्रू हम अलाउ और डिसअलाउ करेंगे। और अलाउ और डिसअलाउ करने से मुराद यही है कि उन्हें जो अलाउ हम करेंगे, जिन पेजेस को हम अलाउ करेंगे, इट मीन्स के गूगल में या फिर किसी भी जो सर्च इंजन का जो क्रॉलर है वो उन्हें क्रॉल करके लोगों तक, विजिटर्स तक पहुंचाएंगे, उन्हें दिखाएंगे। और जिन पेजेस को हमने डिसअलाउ रखा है उन पेजेस को जो गूगल है या गूगल का जो सर्च इंजन है, क्रॉलर है, वो उन्हें क्रॉलिंग नहीं करेंगे मतलब कि इंडेक्स नहीं होगी। इंडेक्स नहीं होगी मतलब उनकी रैंकिंग नहीं होगी। तो इसी तरह सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि कौन से ऐसे पेजेस हैं जिन्हें हमने डिसअलाउ रखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, वो है हमारे पास जो फर्स्ट पेज है वो हमारे पास है प्राइवेसी एंड पॉलिसी। प्राइवेसी एंड पॉलिसी इट मीन्स कि हमने अपने इन पेजेस को डिसअलाउ रखना है। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड है वो हमारे पास है डिस्क्लेमर। और इसी तरह अगर मैं नंबर 4 पे बात करूं, नंबर 4 पे हमारे पास है, जैसा कि फर्स्ट पे हमारे पास है अबाउट अस, सेकंड पे हमारे पास है प्राइवेसी पॉलिसी एंड नंबर थर्ड पे हमारे पास है डिस्क्लेमर। और अगर नंबर 4 पे मैं बात करूं वो है हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि ये जो 4 पेजेस हैं हमने ये लाजमी इनको क्रिएट करने हैं। और ये किस तरह से क्रिएट करते हैं ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। और इसी तरह इन पेजेस को हमने गूगल के लिए हम इनको डिसअलाउ करना पड़ेगा, ताकि कल को जब हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें हमारे मोनेटाइजेशन के लिए इजी रहे। तो अपने वीडियो को बाकायदा से स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन पर चलने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आपने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करना है। और आप लोगों ने आज के इस वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप सीखें इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि अपने लिए पेजेस बना सकें, अपने ब्लॉग को, अपने वेबसाइट को आप उनको एक रैंकिंग में ला सकें,
تو اسی طرح ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف، اپنے اسکرین کی طرف۔ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے کہا اباؤٹ اس ہم نے سب سے پہلے اباؤٹ اس کا پیج جنریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اباؤٹ اس کا پیج ہم کس طرح جنریٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے لکھنا ہے اباؤٹ اس پیج جنریٹر، ٹھیک ہے۔ جنریٹر اتنا لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے انٹر پہ پریس کرنا ہے، اور انٹر پہ پریس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سیدھا آنا ہے ان میں سے کسی پہ بھی، یہاں پہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے سائٹس ہیں، ان میں سے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کون سی سائٹ پہ آپ بنا سکتے ہیں یا کون سا سائٹ آپ کے لیے ایزی رہے گا۔ جیسا کہ میرے پاس یہاں پر ہم سے مطلب کہ نمبر بھی مانگ رہے ہیں، تو ان پر ہم نے نہیں بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم نمبر فرسٹ پہ جائیں اباؤٹ اس فری پیج جنریٹر، اور اگر یہ والی ویب سائٹ میں کھولوں تو یہاں ہمیں جیسا کہ یہاں پر ہم سے صرف ویب سائٹ کا نام مانگ رہا ہے، اور ان کے ساتھ ہم سے مانگ رہا ہے ویب سائٹ ٹائپ، یا کس طرح کے ٹائپ ہے ہمارا جو ویب سائٹ وہ کس طرح کا ٹائپ ہے، اور اسی طرح ان کی اسپیشلٹی کیا ہے، یہی سارا کچھ مانگ رہا ہے۔ اور اسی طرح یہاں سے پھر ہم اپنا پیج جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سب سے پہلے جو ہمارے پاس یہاں پر آ رہی ہے ویب سائٹ نیم، ہمارے ویب سائٹ نیم کا نام تھا جیسا کہ میں نے بتایا ہوا ہے، وہ ہے ہمارے پاس IT ٹیک وتھ مرزیا۔ ہم نے اپنے ویب سائٹ کا نام لکھا، اور یہ ہمارا جو ویب سائٹ ہے یہ کس ٹائپ کا ہے، وہ ہمارے پاس ہے ایجوکیشنل۔ یہ ہمارے پاس ایجوکیشنل ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ اور اسی طرح اگر میں بتا دوں کہ ان کی جو ویب سائٹ جو اسپیشلٹی ہمارے پاس ہے آن لائن ارننگ ہے، ٹپس ہے، یا پھر ٹیک ٹیوٹوریل ہے۔ یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیک ٹیوٹوریل ہے۔ اتنا کرنے کے بعد ہم نے جنریٹ اباؤٹ اس پیج پر کلک کیا، اور ابھی ہم نے یہاں سے کیا اوکے۔ یہاں پر ہمارے پاس ہمارے پیج کا جو ہمارے لیے جو ویب سائٹ جو اباؤٹ اس کا پیج ہے وہ ہمارے پاس ان کی کوڈنگ کی شکل میں جنریٹ ہو چکا ہے۔ تو سمپل آپ نے کلک کرنا ہے کاپی HTML کوڈ۔ کاپی HTML کوڈ پر آپ لوگوں نے کلک کیا تو اس سے ہمارے پاس یہ کاپی ہو جائے گی۔ تو اسی طرح آپ لوگوں نے سیدھا آنا ہے اپنے، جیسا کہ ہم نے بات کی تھی لے آؤٹ میں جیسا کہ ہم نے سب سے پہلے یہاں پر مینیو بنانا سیکھا، اور مینیو ہم نے کس طرح بنا سکتے ہیں اور کس طرح بناتے ہیں یہ ہم نے لکھا لنک لسٹ پر۔ لنک لسٹ پہ ہم نے اپنا مینیو بنایا، اور سب سے پہلے میں اگر آپ لوگوں کو بتا دوں میں نے پہلے سے یہاں پر جنریٹ کیا ہوا ہے، بہر میں آپ لوگوں کے لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی سیکھیں، کیونکہ آپ لوگ ہی اس ملک کی، آپ لوگ ہی ہمارے یعنی کہ جو فیوچر کی اور نام ہے ایک انشاءاللہ ان کی کامیابی کا ایک راز ہی۔ اگر آپ لوگ محنت کریں گی، اگر آپ لوگ کوشش کریں گی، اگر آپ لوگ اپنے ساتھ سیریس ہو جائیں گے، کیونکہ جو انسان اپنے ساتھ سیریس نہیں ہوتا بس ان کا اللہ ہی مالک ہے کہ وہ کبھی کسی کے ساتھ سیریس ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے جو مینیو میں نے بتایا تھا وہ ان کے لیے لنک میں ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو یہاں پر اباؤٹ اس ان کے لیے ہم نے جو ایک پیج ہم نے بنایا تھا وہاں پر تو میں نے پہلے سے ہی بنا دیا ہے۔ تو اس کے لیے ابھی ہم نے اس پیج کو ہم نے بنانا کس طرح ہے، جیسا کہ آج میں نے بات کی کہ ہم نے آج پیج کریٹ کرنا سیکھنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے میں تھوڑا سا زوم کر کے دکھاؤں، آپ لوگوں نے جو ہمارے پاس پینسل آ رہی ہے ایڈٹ، آپ لوگوں نے ان پر کلک کرنا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگوں نے HTML ویو پر کلک کرنا ہے۔ HTML ویو پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ پیج کی آپ لوگوں کے پاس آ جاتی ہے۔ تو سمپل آپ لوگوں نے یہاں پر جو آپ لوگوں نے وہاں سے کاپی کیا تھا انہیں آپ لوگوں نے کیا پیسٹ۔
یہ میں نے پیسٹ کیا اور انہیں پیسٹ کرنے کے بعد آپ دوبارہ سے یہاں پر کلک کرتے ہیں اور انہیں کرتے ہیں کمپوز ویو. کمپوز ویو کرنے کے بعد اس سے ہمارے پاس جو پیج ہے وہ ہمارے پاس دیکھیے ہمارے پاس پیج جنریٹ ہو چکا ہے. ابھی اس کا ایک ٹائٹل بھی دیں گے. ٹائٹل دیں گے بھی ٹھیک ہے, اگر نہیں دیتے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس پہلے سے ہی اباؤٹ اس جو ہمارا ٹائٹل ہے وہ پہلے سے ہی آ چکا ہے. بس یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اور اسی طرح اگر آپ لوگوں نے جیسا کہ بالفرض آپ لوگوں نے یہاں اس کے نیچے کوئی امیج ڈالنا ہے, وہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ میں تھوڑا سا زوم کر لوں. تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ ہمارے پاس جو امیج ہے, انسرٹ امیج ہے, جو ان کی آپ لوگوں کو مطلب کہ دکھ رہی ہے, جو انٹرفیس ہے آپ لوگوں نے, جو ان کا بٹن ہے, سوری آپ کو دکھ رہی ہے, آپ لوگوں نے سمپل اس پر کلک کرنا ہے. اور کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آنا ہے یہ اپلوڈ فرام کمپیوٹر, اور اپلوڈ فرام کمپیوٹر پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آنا ہے سمپل یہاں سے چوز فائل میں سے آپ لوگوں نے کوئی امیج اپنے لیے سلیکٹ کرنا ہے. اور امیج کچھ ایسی جو واقعی میں شو کرے کہ آپ لوگ اپنے ویب سائٹ کے بارے میں کسی کو آگاہ کر رہے, انہیں بتا رہے یا پھر سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کوئی ایسی امیج ڈھونڈنا ہے. تو اگر میں بات کروں یہاں سے ہم کوئی پیج, ہم کوئی امیج ہم سلیکٹ کرتے ہیں. ابھی میرے پاس یہاں کوئی ایسی خاص امیج تو مجھے نہیں نظر آ رہی, مگر لیٹ سپوز میں یہ والی جو پرائیویسی اینڈ پالیسی ہے میں ان کو سلیکٹ کر کے میں نے اوپن کیا. اوپن کرنے کے بعد یہ لوڈنگ ہو رہی, جیسا کہ آپ کو دکھ رہا ہے. لوڈنگ ہونے کے بعد ہمارے پاس سیو کا آپشن یہاں پر آ جاتی ہے. یہ میرے پاس سلیکٹ آپشن یہ میرے پاس آ رہی ہے. تو اب آپ لوگوں نے ہمارے پاس یہ جو امیج آ رہی ہے, اب آپ لوگ انہیں اپنے مطابق کنٹرول بھی آپ انہیں کر سکتے ہیں, جیسا کہ آپ ان کی ہائٹ میں ان کی لینتھ بڑھا سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ لوگ جو ان کو مطلب کہ جو آل ٹیگ ہے وہ ہم لگانا سیکھیں گے, مگر آہستہ آہستہ اپنے نیکسٹ ویڈیو میں. تو اسی طرح ہمارے پاس جو اباؤٹ اس کا پیج ہے یہ ہمارے پاس جنریٹ ہو چکا ہے. اور اسی طرح ہمارے پاس یہاں پر بہت سارے دوسرے آپشنز بھی ہیں, جیسے کہ اگر ہمارے پاس ہے اباؤٹ اس, انہیں جو سب سے پہلے اگر چاہیں تو ہم انہیں بولڈ بھی کر سکتے ہیں. بی پر کلک کرنے پر ہمارے پاس بولڈ ہوگا. بولڈ کیا ہے, یعنی کہ تھوڑا سا اوور لک نکلے گی, تھوڑا سا مطلب کہ تھوڑا سا انسان کو اچھا لگتا ہے کہ ہیڈنگ ہے, یہ کچھ بتانا چاہتا ہے, ان کا مقصد کیا ہے, یا اس پیج کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے بولڈ کیا ہے. اور اسی طرح اگر آپ لوگ اٹیلک ہمارے پاس جیسا کہ ترچھی شکلیں ہوتی ہے, جو ترچھی ہم لکھتے ہیں, اس رائٹنگ کو اٹیلک کہتے ہیں. آپ لوگ اٹیلک پہ بھی کلک کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے انڈر لائن کرنا چاہا تو انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح بہت سارے ایسے آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے, آپ لوگوں نے جس طرح بھی اپنے پیج کو مطلب کہ آپ لوگوں نے اپنی ہیڈنگ کو کس طرح سے بنانا ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح ہمارے پاس ٹیکسٹ کلر بھی آپ ان میں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ان کا بیک گراؤنڈ کلر بھی ان میں سے آپ لوگ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ لوگوں نے کوئی ایموجیز ڈالنا ہے, کوئی کریکٹرز ڈالنا ہے, وہ بھی آپ لوگ یہاں سے سلیکٹ کر کے اپنے لیے اپنے جو ہیڈنگ کے ساتھ ہے آپ لوگوں کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح انہیں سلیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ لوگوں نے انہیں ہیڈنگ دینا ہے, میجر ہیڈنگ, سب ہیڈنگ, مائنر ہیڈنگ, پیراگراف, نارمل, ان میں سے آپ لوگوں کو جو بھی چاہے آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے. اور اسی طرح اگر آپ لوگوں نے فونٹ سائز رکھنے ہیں, فونٹ سائز جیسے کہ ہمارے پاس ہے لارجسٹ, لارج, میڈیم, نارمل, اسمال اینڈ اسمالسٹ, یہاں پہ بھی آپ لوگوں کی مرضی ہے. اور انہیں سلیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ لوگوں نے چاہا, آپ لوگوں نے ان کی جو فونٹ ٹائپ ہے وہ آپ لوگوں نے وہ بھی آپ لوگ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں. اور اتنا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے لیبل میں آنا ہے, اور لیبل پہ آ کے آپ لوگوں نے اباؤٹ اس کا پیج بنایا ہے, تو آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنا ہے سمپل اباؤٹ اس. ہم نے اباؤٹ اس بنایا, تو اسی طرح میں اسے کرتی ہوں پبلش کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس بن جاتی ہے ہمارے اباؤٹ اس کا پیج. اور اسی طرح چلتے ہیں بہت ہی فاسٹ, ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے پیج کی طرف.
दूसरा पेज हमने जो बनाना है वो है हमारे पास प्राइवेसी एंड पॉलिसी। यहाँ पर हमने टाइप करना है प्राइवेसी एंड पॉलिसी जनरेटर। इतना ही लिखने के बाद आप लोगों ने इंटर पर क्लिक किया और इंटर पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इनमें से कोई भी साइट आप लोग उठा सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे हमसे मांग रहा है कि योर कंपनी टाइप IT Tech with Marcia, योर कंपनी योर वेबसाइट नेम, ये भी यही है, योर वेबसाइट URL, ये मेरे पास URL आप लोग किस तरह कर सकते हैं। आप लोगों ने सिंपल अपने ब्लॉग में आना है और ब्लॉग में आने के बाद आप लोगों ने व्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आप लोग पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने पेस्ट किया और हम सीधा करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास है, डू यू यूज कुकीज ऑन योर वेबसाइट? नो। डू यू शो योर एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट? यस। डिड यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टी? नो। और इसी तरह हमने किया नेक्स्ट। नेक्स्ट पर करने के बाद हमारे पास कंट्री मांग रहा है, कंट्री में सिलेक्ट करती हूँ पाकिस्तान और इसी तरह स्टेट मेरा है बलूचिस्तान और ईमेल मैं अपना यहाँ डाल रही हूँ और इसी तरह हमने किया जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी। इतना करने के बाद हमारे पास जो प्राइवेसी एंड पॉलिसी की पेज है वो क्रिएट हो गई है, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड, आप लोगों ने इस पर क्लिक किया यानी कि कॉपी किया। अब हम दोबारा आते हैं अपने पेज की तरफ। यहाँ पर आने के बाद दोबारा से आप लोगों ने क्लिक करना है न्यू पोस्ट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने दोबारा से इसे क्या करना है, एडिट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने HTML व्यू करना है। HTML व्यू करने के बाद आप लोगों ने जो कॉपी किया था वो हमने यहाँ पर पेस्ट किया, ये मैंने पेस्ट किया। अब पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है, दोबारा से मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने अभी करना है कंपोज व्यू पर क्लिक। कंपोज व्यू पर क्लिक करने के बाद जो हमारी पूरे पेज की प्राइवेसी एंड पॉलिसी पेज की जो हमारे पास है, हमारे जो प्राइवेसी एंड पॉलिसी पेज अभी जनरेट हो चुका है। तो इसी तरह सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे भी लिखना है, जैसा कि मेन्यू में आप लोगों ने नाम दिया था या फिर हमने नाम दिया था वो था प्राइवेसी एंड पॉलिसी। इतना लिखने के बाद हमने इसे किया पब्लिश, तो ये हो जाती है हमारे पास पब्लिश। और इसी तरह चलो चलते अपने थर्ड पेज की तरफ। थर्ड पेज था हमारे पास, अगर हम बात करें, हम करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस जनरेटर। ये मैंने टाइप किया और इस पर किया मैंने क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद मैं आती हूँ इनमें से जो कोई भी पेज कोई भी साइट है यहाँ से मैंने उठाया, मैंने क्लिक किया, मैंने सेलेक्ट किया और जो यहाँ पर हमारे पास आ रही योर कंपनी नेम वो मैंने लिख लिया, योर वेबसाइट नेम मैंने लिख लिया और URL ये भी मैंने लिख लिया और अभी मैं पेस्ट किया सॉरी। और नेक्स्ट करके मैं दोबारा से आती हूँ, कंट्री है मेरा पाकिस्तान और स्टेट है मेरा बलूचिस्तान, ईमेल एड्रेस है मेरा ये और इसी तरह जनरेट माय टर्म्स एंड कंडीशंस पेज। इसी तरह हमारे पास जो टर्म्स एंड कंडीशंस वाली पेज भी हमारे पास जनरेट हो चुका है। अभी मैं आती हूँ कॉपी टेक्स्ट क्लिप बोर्ड, इन पर मैं क्लिक करती हूँ और ये मेरे पास कॉपी हो गई है। तो अभी हम दोबारा से आते हैं अपने ब्लॉग की तरफ और क्लिक करते हैं न्यू पोस्ट पे। न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद दोबारा से हम आते हैं एडिट को सिलेक्ट करते हैं और इसी तरह HTML व्यू करने के बाद हम इन्हें रिमूव करके पेस्ट करते जो हमने कॉपी किया था। अब हमने दोबारा से यहाँ पर आना है और इनको हमने करना है कंपोज व्यू करने के बाद हमारा जो टर्म्स एंड कंडीशंस वाली पेज है वो भी हमारे पास जनरेट हो चुका है। मगर अगर आप लोग इसे थोड़ा सा मतलब कि लेफ्ट पे करना है, राइट पे करनी है, सेंटर में आप लोगों ने करना है, वो भी आप लोगों की अपनी मर्जी, जैसे कि मैं इसे करती हूँ सेंटर, ठीक है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे भी लिखती हूँ, जो मेरे पेज का नाम है लेबल में वो मैंने दिया टर्म्स एंड कंडीशन और इसी तरह मैं क्लिक करती हूँ पब्लिश। आप
लोगों ने भी पब्लिश पर क्लिक करना है और बैक जाना है, और बैक जाने के बाद आप लोगों ने रिफ्रेश करना है। ये मैंने रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद मैं थोड़ा सा इसकी जूम आउट करती हूँ। दोबारा से मैं इसकी जूम करने कम करने के बाद व्यू ब्लॉग पे आती हूँ। व्यू ब्लॉग पे आने के बाद हमारे पास जो अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशंस की पेज हमारे पास क्रिएट हो चुका है। और इसी तरह हम चलते हैं अपने डिस्क्लेमर पेज को भी जनरेट करते हैं। एक और बात आप लोगों ने स्किप नहीं करना, स्किप करने से आप लोगों की समझ में नहीं आएंगी और बाद में आप लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो रहिएगा मेरे साथ आखिर तक, ठीक है। और इंशाल्लाह कि आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरी जो आप लोगों को जो सिखाने का मेरा जो अंदाज है वो आप लोगों को भी पसंद आ रहा होगा, आप लोग सीख भी रहे होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने जो अपना क्लिक किया है इनमें से किसी भी एक वेबसाइट पर, और इसी तरह अगर मैं आती हूँ, ये जो मैं हमारे पास जो ये सब आती है ना, ये हमारे पास कुकीज़ होते हैं, हमने इनमें से इनको क्लिक नहीं करना, ठीक है। या लेट सपोज हम बैक जाते हैं, दूसरी पेज हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। योर कंपनी नेम हमने वो लिखा, योर वेबसाइट नेम जो हमारा है, और इसी तरह यूआरएल पे मैंने दे दिया, और अब मैंने क्लिक किया नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मैं जाती हूँ, अपना कंट्री सेलेक्ट करती हूँ जो कि है पाकिस्तान, स्टेट है मेरा बलूचिस्तान, ईमेल एड्रेस हम दे देते हैं, और इसी तरह करते हैं जनरेट माई डिस्क्लेमर पेज। जनरेट माई डिस्क्लेमर पेज पे हमारा भी क्रिएट हो चुका है। तो भी मैंने सिंपल क्लिक किया कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड। कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड हमारे पास हो चुका है, यानी कि कॉपी हो चुका है। तो एक बार फिर से हम आते हैं न्यू पोस्ट पे। न्यू पोस्ट पर आने के बाद हमने दोबारा से इन्हें किया HTML व्यू पर आने के बाद हमने इसे किया रिमूव, और मैंने किया अपना जो कॉपी किया था मैंने डिस्क्लेमर का पेज, वो मैंने किया पेस्ट, और अभी मैं करती हूँ कंपोज व्यू पर क्लिक। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्क्लेमर का पेज है वो हमारे पास जनरेट हो चुका है। लेबल में एक बार फिर से मैं देती हूँ अपने वेबसाइट का नाम, मेन्यू का नाम। तो ये मैंने किया और इसे नाम लिखा, और अभी हम इसे करते हैं पब्लिश। पब्लिश पर क्लिक करने के बाद आप लोग बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा से अपने स्क्रीन को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद हम जाते हैं अपने ब्लॉग की तरफ, अपनी वेबसाइट की तरफ, और मैंने इसे भी किया रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास जो डिस्क्लेमर है वो हमारे पास शो हो रहा है। तो यहाँ मैंने अबाउट अस का पेज किस तरह जनरेट किया एक बार मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उनके लिए ये इमेज मैंने रखी हुई है। अगर प्राइवेसी पॉलिसी की बात करूँ, ये इमेज मैंने रखी हुई है। और अगर मैं टर्म्स एंड कंडीशन की बात करूँ तो उसके लिए ये इमेज मैंने रखी हुई है। और अगर मैं डिस्क्लेमर की बात करूँ, डिस्क्लेमर के लिए मैंने रखी है ऐसी इमेज। और हमने बहुत सारे ऐसे खूबसूरत इमेजेस हम क्रिएट करना सीखेंगे, वीडियो क्रिएट करना सीखेंगे, लेकिन रहिएगा मेरे साथ। तो इसी तरह अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह कि आपको पसंद भी आए होंगे, तो इसके लिए आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी है। मेरी जो छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना है। और इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे आज की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करना, और इतना शेयर करना कि जो हमारा पूरा पाकिस्तान है, जहाँ इतनी बेरोज़गारी है, उन तक ये पहुँच सके, और वो अपना एक वेबसाइट बनाकर उनकी सेलिंग कर सकें, उनकी मोनेटाइजेशन करके अपना काम शुरू करें। ठीक है, तो इसी के साथ रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।